हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी। स्वागत है आप सभी का एमएस एकेडमी पे। आज का जो हमारा क्लास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके वजह से उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा और भी बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक था वो हम लोगों ने किया। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है किसी कंडक्टर से जब मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसका लाइन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो किस तरह का होगा, किधर से निकल कर किधर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा कैसा होगा वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट। कोई कंडक्टर है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा। कोई कंडक्टर है जो बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर सकता है इस डायरेक्शन में या फ्लो कर सकता है इस डायरेक्शन में, मीन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड भी फ्लो कर सकता है या डाउनवर्ड भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो तो किधर दे रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अपवर्ड करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्या दोनों टाइम एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, इन सब के बारे में जाना। ये पता लगाने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं बताया था आपको कि जब आप नॉर्थ और साउथ किसी मैग्नेट में रखते हो तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से निकलती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब इससे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर डेवलप होगा, इसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा मतलब ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, समझ रहे हो, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह के होंगे ये हम लोग जानेंगे। ये जानने से पहले हम लोगों को समझना है एक रूल जो है राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। इसी को आप स्क्रू रूल भी कर सकते हो। स्क्रू रूल के जरिए भी हम लोग समझते हैं इस चीज को। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कौन सा है? ये हमारा राइट हैंड। राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को देगा। राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को देगा और बाकी का जो उंगली है, ये राइट हैंड का थंब है और बाकी का जो उंगली है वो क्या देगा? ये सब कैसा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या देगा? करंट। ये है राइट हैंड थंब रूल। जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन और बाकी जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे अब यहां पे देखो क्या है, ये कंडक्टर है जिससे अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो थंब को लगाएंगे वो ऊपर की ओर लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा हाथ होगा वो कौन सा होगा? राइट। लेफ्ट हैंड नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। तो ये करंट ऐसे, तो थंब हमारा क्या हुआ? ऊपर। ये किधर जा रहा है? इसको मोड़ना शुरू करो। कर्ल, कर्ल करना समझ में आता है ना? CURL, कर्ल, मोड़ना। ऐसे मोड़ना है, इसको उंगली को मोड़ना है। तो थंब के अलावा जो बाकी उंगलियां हैं इन सबको जब तुम मोड़ोगे तो ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा?
देखो बोर्ड की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ये इधर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये दिखेगा कुछ इस तरह, ये अंदर की ओर जाता हुआ और यहाँ से इधर से बाहर की ओर आता हुआ। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी वैसा ही होगा, अंदर की ओर जाता हुआ और इधर से बाहर की ओर आता हुआ, ये इस तरह का। जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये देख रहे हो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूमते 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 कहाँ चला आया, ये डायरेक्शन। अब देखते हैं डाउनवर्ड वाले में क्या होता है। ये डाउनवर्ड है, नीचे की ओर। जब डाउनवर्ड होगा तो हमारा जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, तो बाकी जो उंगलियां वो कहाँ जाएंगे, ये इधर, ठीक है, इस तरफ से अंदर जाएगा। तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा इधर से अंदर जाता हुआ दिख रहा है और इधर से बाहर आता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे इधर से अंदर जाता हुआ, इधर से बाहर आता हुआ, अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। तो ये क्या है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर। जो कंडक्टर स्ट्रेट है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस तरह का होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनका डायरेक्शन क्या है, इधर में एंटी क्लॉकवाइज और इधर में क्लॉकवाइज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब जो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, जैसे कट 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 कट, ये क्लॉकवाइज होता है। तो ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, पर ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे जा रहा है, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इधर से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किन बातों पे डिपेंड करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले है कि आप जितना ज्यादा करंट दोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट का। करंट, मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम लोग B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगे वो डिपेंड करेगा करंट पे, और वो कैसा डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो जब आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा, जब आप करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे आप इस वायर से या इस वायर से दूर हटते हो, जैसे जैसे आप दूर हटते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमता जाएगा। मैग्नेट, ये वायर क्या है, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहे हो, तो ये मैग्नेट है। तो इसे जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका घटते जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनका घटते जाता है। स्ट्रेंथ घटता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कमते जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस का। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ोगे, डिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहे हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कमेगा, और जितना डिस्टेंस कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसको जितना फोर्सली ये खींचेगा और इसको जितना फोर्सली खींचेगा, दोनों में क्या फर्क, इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नजदीक में ज्यादा है, दूर पे कम है। तो ये है जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था, अब दूसरा पार्ट देखते हैं दूसरा क्या होता है। चलिए,
तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट जो होता है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इससे पहले हम लोगों ने देखा जब स्ट्रेट वायर होगा, जब स्ट्रेट कंडक्टर होगा। अभी अगर हमारा कंडक्टर सर्कुलर हो, जो कॉइल हो वो सर्कुलर हो, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखते हैं। तो सर्कुलर कैसा हो सकता है? ये सर्कुलर हो सकता है बिल्कुल, जिसमें करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, ठीक है। आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं समझ में आती तो आप जरूर समझ लो, आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आती होगी, बहुत ही सिंपल सा बात है ये। एक और सर्कुलर कॉइल हो सकता है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, दूसरा जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो। तो देखो यहाँ पे फिर से कोई दूसरा नियम लगाने की जरूरत नहीं है, वही राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे, ये भी समझ में आएगा। देखते हैं क्या होगा। ये देखो क्या है, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। थंब कहाँ पे होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। और ये क्या होगा? ऐसे इधर में। तो इधर में नहीं देखना है हमें, इस सर्कल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, सर्कल के अंदर कैसा है। तो यहाँ पे जब ये हाथ ऐसे, ये मान लो ये सर्कुलर होता तो ये जाता, तो ये इधर तो बाहर में है, लेकिन ये सर्कुलर के बाद ये लग रहा है जैसे अंदर से बाहर क्यों निकल रहा है। क्या लग रहा है? जैसे अंदर से बाहर क्यों निकल रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे जाता हुआ अंदर से बाहर की ओर निकलता हुआ दिखता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ये अंदर से बाहर की ओर निकलता हुआ दिखता है। दूसरा क्या है? इधर में ये क्या है? ये ऐसा ऐसा होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे भी ये करंट होगा ऐसा नीचे की ओर आ रहा है, तो ये फिर से बाहर गया, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। ये बाहर ऐसे गया तो बाहर से मतलब नहीं है, ये ऐसे गया फिर ये अंदर गया होगा और फिर ये अंदर से बाहर निकला होगा। तो किधर जा रहा है? फिर से अंदर से बाहर आ रहा है। तो ये इस तरह का दिखता है हम लोगों को, ऐसा इस ढंग का ऐसा दिखेगा। तो ये है जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स आउटसाइड, क्योंकि हमें सेंटर में देखना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर में कैसा है, मींस सर्कल के अंदर कैसा है, बाहर नहीं। तो अंदर में क्या दिख रहा है कि ये बाहर की ओर आ रहा है, ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ भी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो इसमें ये दिख रहा है जब एंटी क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा तो देखो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी ऐसे आया, यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या दिख रहा है? अंदर की ओर जाता हुआ, ये अंदर गया और फिर बाहर आया, अंदर गया फिर बाहर आया। तो बाहर में तो इधर आया ना, इधर से हमें क्या मतलब है? हमें तो सर्कल के अंदर से मतलब है। तो ये अंदर में गया, सर्कल के अंदर क्या दिख रहा है कि अंदर में गया। तो हमें क्या करना है? अंदर की ओर लेकर जाना। ये अंदर गया, फिर से ये अंदर गया, ये अंदर गया। ठीक इसी प्रकार इधर भी होगा, देखो इधर भी अंदर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन, ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ भी क्या शो कर रहा है? ये अंदर जाता है, अंदर जाता हुआ शो कर रहा है। जो करंट है वो फ्लो कर रहा होगा किसी मैग्नेट की वजह से, तो ये अंदर से बाहर और यहाँ बाहर से अंदर की ओर जाता हुआ, अंदर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है? टुवर्ड्स आउटसाइड, सॉरी इनसाइड। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। जब सर्कुलर कॉइल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? अच्छा, यहाँ पे ठीक बिल्कुल बीच में जो होगा ना वो एकदम से स्ट्रेट होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कंसेंट्रिक सर्किल जैसा,
ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं वो अगर इसका एक सेंटर हो जाए तो कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा दिख रहा है, लेकिन जो बीच वाला जो आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इस स्ट्रेट होने का, यहाँ भी स्ट्रेट होगा, इसके स्ट्रेट होने का क्या वजह है? इसके स्ट्रेट होने का जो वजह है वो है कि इस वायर के अंदर में ठीक बिल्कुल बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, तो ना ही वो इधर झुकेगा ना ही इधर झुकेगा, बिल्कुल बीच में होगा। तो उस वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ कि चूंकि ये मैग्नेट है तो इनका अपना पोल भी होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, क्या है वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो देखो सिंपल सा बात है, आप मैग्नेट के बारे में जानते हो, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। क्या होता है मैग्नेट में? नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में अंदर होता है, नॉर्थ से निकला और साउथ वाले में अंदर हुआ, नॉर्थ से निकला और साउथ वाले में अंदर हुआ। मैं तो यही देखने को मिलता है कि जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलते हैं और जहां पे अंदर जाते हैं वो कहां से होता है? साउथ। तो देखो यहाँ पे अंदर जा रहा है या यहाँ पे अंदर जा रहा है? अंदर यहाँ पे जा रहा है, इनसाइड लिखा हुआ है, अंदर जा रहा है ना, ये देखो अंदर की ओर जा रहा है। तो जहां पे अंदर जाता है वो कौन सा पोल होता है? साउथ। तो ये जो फेस हमें दिख रहा है ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल का। एस लिखा है मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसे देखो, मैं इसे और डार्क बना दूं, ये क्या है? साउथ, एस लिखा है, ये साउथ। और जहां से बाहर निकलता है ये टुवर्ड्स आउटसाइड, ये बाहर में निकल रहा है, तो इसका जो फेस हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा। नॉर्थ जो फेस दिखेगा वो हमें नॉर्थ दिखेगा। तो ध्यान रखें, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो फेस जो होगा वो क्या होगा? नॉर्थ। और जब करंट क्लॉकवाइज हो तो जो फेस होगा वो क्या होगा? साउथ होगा। साउथ, नॉर्थ कहने का मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज था, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज साउथ। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ध्यान में रखने वाली बात, ये कैसे याद रखेंगे, रखने की जरूरत है क्या? तो सिंपल सा बात है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे शुरू हो रहा है? एंटी, एन 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 मींस नॉर्थ और इसका अपोजिट क्लॉकवाइज में साउथ हो गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पता लगाने के लिए कि इनसाइड जा रहा है या आउटसाइड आ रहा है, इसका एक और भी बहुत ही अच्छा बेहतर सा तरीका है, वो है स्क्रू। एक तो थंब रूल है ही जिसका इस्तेमाल करके अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। एक होता है स्क्रूला। स्क्रू वो कैसे काम करता है? जैसे जिस डायरेक्शन में करंट है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसी डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमाओ तो जो दिखेगा, अगर स्क्रू अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जाएंगे, अगर स्क्रू बाहर आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमें स्क्रू को किधर घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जब घुमा रहा हूं तो क्या होगा? और जब क्लॉकवाइज आ रहा है तो जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो क्या होगा? तो ये दो चीजें देखने पे आपको समझ में बेहतर आ जाएगा, और ऐसे भी आपको समझ में बेहतर आएगा जब आप थंब रूल लगाओ। ये दोनों तरीके हैं ये जानने के लिए कि सर्कुलर कॉइल जब होंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो किस ढंग का होगा। अब बातें आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड किन किन बातों पे करेंगे। ये डिपेंड करेगा सबसे पहले करंट के स्ट्रेंथ पे। करंट का जो स्ट्रेंथ होगा मींस फिर से वही बात, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा इसका? दूसरा पार्ट ये होगा कि कितना बड़ा सर्कुलर कॉइल, कितना बड़ा सर्कुलर कॉइल है।
मीन्स उसका रेडियस कितना है, तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जितना बड़ा सर्कुलर कॉइल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होगा, या आप सोच ही सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो सर्कुलर कॉइल है उसमें कितना टर्न है, कितना टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टर्न होगा कॉइल का, कॉइल जितना ज्यादा होगा उसमें कॉइल का, उस कॉइल में जो वायर है वो कितना ज्यादा टर्न में है, जितना ज्यादा टर्न होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ये तीन बातें जिस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जब वो सर्कुलर कॉइल में मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज और जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इन सारी बातों को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब समझने पे है। जब वो स्ट्रेट वायर होगा या सर्कुलर वायर होगा, दोनों स्थिति में हम बस थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और हमारा सब बनकर तैयार। तो ये था जब सर्कुलर कॉइल होगा। अब आगे हम लोग सोलेनॉइड को पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट आप इसे नोट कर लो जल्दी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है ड्यू टू सोलेनॉइड। जब सोलेनॉइड होगा तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ये जानने से पहले जानो ये कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड होता है एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है इस तरह का। इस ट्यूब के अंदर, इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर एक कोई भी चीज रख दिया जाता है। वो यूज करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है जिसको इसके अंदर प्लेस कर दिया जाए, या स्टील भी हो सकता है। सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है या स्टील भी हो सकता है। यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉफ्ट आयरन है मान लो। जब इस सॉफ्ट आयरन के चारों ओर वायर ऐसे लपेट दिया जाता है, वायर का एक कॉइल बना दिया जाता है, ये कॉइल बना दिया गया और इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। ये फ्रेश यहाँ पे फिगर है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब स्विच ऑन करोगे, स्विच तो मैंने बनाया, ये मान लो ये स्विच, ये स्विच, जब आप स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा और ये जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ आएगा, फिर अंदर से जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। हर बार जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा। ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। ये दो चीजें जो मैंने लिख कर रखी है वो है जो अभी अभी मैंने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था जब क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर लूप में तो जो फेस होगा वो साउथ होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब जो फेस होगा वो नॉर्थ होगा। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका इस्तेमाल यहां भी होगा। तो देखो जब करंट फ्लो करता है ना इस सॉलिनॉइड में, तो ये सॉलिनॉइड मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि हर एक जो यहाँ पे जो लूप दिखा है आपको, ये लूप क्या है, सर्कुलर लूप है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप मतलब सर्कुलर कॉइल, जो अभी दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले वाले में, वो सर्कुलर कॉइल। यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर कॉइल, इसके वजह से एक सर्कुलर कॉइल तो मैग्नेट का बिहेव करता है, तो इतने सारे सर्कुलर कॉइल हैं, ये सब भी क्या करेंगे, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेंगे। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो सॉलिनॉइड होगा वो एक मैग्नेट बन जाता है। जब मैग्नेट बनता है तो यहाँ भी पोल आएगा, कौन सा पोल होगा वो, ये कैसे पता करें। ये पता करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे इस ढंग का ऐसे फ्लो कर रहा है। ये जब ऐसे आओगे तो ये क्या है, क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, ऐसा ऐसा ही घूम रहा था ना, ये देखो ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। ये घूमते 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 आप बोर्ड पे लाओ, बोर्ड पे लाओ तो ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है तो इसका जो फेस होगा, मींस ये वाला जो फेस यहाँ पे जो आएगा, ऐसे देखो ये इस तरह का होगा, इस तरह का, तो यहाँ पे एक फेस जनरेट होगा। ये फेस होता, जब क्लॉकवाइज होता है तो फेस क्या होता है, साउथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ।
अब इसके अपोजिट एक साउथ पोल हुआ तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। इसे याद रखने का उतना कुछ जरूरत ही नहीं है कि कैसा होगा। जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल। नहीं तो आप सिंपल ये देख लो, जब ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा ही होगा। ये होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिसके अंदर कोई मेटालिक रॉड, वो आयरन, सॉफ्ट आयरन हो सकता है या स्टील हो सकता है, जिसको रख दिया जाए। जब आप उसे रख दोगे उसके अंदर और उसके ऊपर कॉइल को लगा दोगे, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं वो लगा दोगे, तो क्या होगा, वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। बच्चों जब सॉफ्ट आयरन होगा ना इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में, जब सॉफ्ट आयरन होगा तब जो मैग्नेट बनेगा वो टेम्पररी होगा। टेम्पररी मैग्नेट कहने का मतलब है कि जैसे ही आप करंट फ्लो करना बंद करवाओगे जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही तो होता है, जैसे ही आप करंट फ्लो करवाना बंद करोगे मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म। लेकिन जब आप स्टील रखते हो ना, स्टील जब इसके अंदर रखते हो और जो करंट का स्ट्रेंथ है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। पहले तो स्टील रखा, दूसरा करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाया, और तीसरा जो कॉइल है उन सब कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी एकदम कम कर देते हो। मीन्स एक कॉइल और दूसरे कॉइल के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है। हर हाल में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो ऐसे हालात में जो मैग्नेट बनते हैं वो परमानेंट होता है बच्चों। परमानेंट मीन्स जैसे ही आप करंट फ्लो करवाना बंद कराओगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है। तो देखो ये जो मैग्नेट बना वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सबसे पहले करंट पे, ये तो सब में कर रहा था। दूसरा नंबर ऑफ कॉइल, जितना ज्यादा कॉइल होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। और तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कौन सा मटेरियल, आप सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किए तो आयरन कैसा है, आपने स्टील का इस्तेमाल किया, किस चीज का इस्तेमाल किया, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये था बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जब कोई कंडक्टर स्ट्रेट है, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट, तब मैग्नेटिक फील्ड उसका कैसा होगा, स्ट्रेट है, और करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये अंगूठे को अपने इस डायरेक्शन में लाना है, और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा शो करेगा। अगर ये उल्टा हो गया, ऐसे जा रहा है, तो अंगूठे को इस डायरेक्शन में लाना है और ये ऐसा शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा जब वो सर्कुलर कॉइल होगा, सर्कुलर लूप में, तब क्या होगा। और तीसरा हम लोगों ने देखा जब सोलेनॉइड होगा। ये तीन चीजें। अच्छा, इस सर्कुलर लूप के लिए या स्ट्रेट वायर के लिए हम लोगों ने समझा एक स्क्रू लॉ का इस्तेमाल करना। जैसे आप एक सर्कुलर लूप देखते हो, ये सर्कुलर लूप है, फिर से स्क्रू लॉ देखो, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो कहां जाएगा, ये अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है ना, देखो अंदर की ओर आ गया है। जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो ये अंदर की ओर आता है। जब अंदर की ओर आता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहे हैं। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा, मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है तो वो पोल होता है नॉर्थ, और जब अंदर की ओर जाता है तो वो पोल होता है साउथ। तो ये सारी बातें थी, बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोगों को बताया गया इस टॉपिक को किस तरह से समझना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियोस में, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में 1 बाय 1 करके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ध्यान देते रहे अपने पढ़ाई पे। धन्यवाद।